Hello students, I got one doubt from a student named Panshu. So he was asking about the ER diagram. I'm going to solve that question in this video. So students, if any one of you have any doubt in any question, then you can comment below. तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है. For better understanding, you all should note this question in the notebook or page. So question says, consider a university which has several schools. तो हमारे पास एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जिसमें हमारे पास क्या है, सेवरल स्कूल्स हैं. तो हमने यूनिवर्सिटी एक एंटिटी बना दी विच हैज स्कूल्स. ईच स्कूल इज हेडेड बाय अ टीचर एंड ऑफर्स वन और मोर कोर्सेज. तो हर एक स्कूल में हमारे पास एक टीचर है. स्कूल हेडेड बाय अ टीचर एंड ऑफर्स वन और मोर कोर्सेज. तो हमारे पास हर एक स्कूल क्या करता है, ऑफर करता है कोर्सेज को. वन और मोर कोर्सेज, ऑफर्स कोर्सेज. तो स्टूडेंट्स ये सब तो हमारे पास अभी तक एंटिटी है. हम साथ में इसकी कार्डिनैलिटी रेशियो भी लिख देते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं कि हम इसकी मैपिंग कर देते हैं 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to many. तो हमारे पास एक यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्कूल्स हैं, तो ये क्या हो गया 1 to many. अब स्कूल जो सा है बहुत सारे हैं. क्वेश्चन में गिवन है ईच स्कूल इज हेडेड बाय अ टीचर. तो हमारे पास स्कूल्स बड़े सारे हैं, हर एक स्कूल में एक टीचर जो है वो हेड है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा मैनी टू वन. तो स्कूल बड़े सारे हैं, ऑफर्स वन और मैनी कोर्सेज. तो यहाँ पे एम रेशियो एन आ जाएगा. तो ये हमारे पास इनके रिलेशनशिप हो गए. अब आगे हमारे पास गिवन है अ कोर्स कैन बी ऑफर्ड बाय ओनली वन स्कूल. अ कोर्स कैन बी ऑफर्ड बाय ओनली वन स्कूल. तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. अ कोर्स में भी फुल टाइम कोर्स और पार्ट टाइम कोर्स. तो हमारे पास यहाँ पे हम डिसजॉइंट सेट बना देंगे. यहाँ तो ये फुल टाइम होगा, यहाँ फिर ये पार्ट टाइम होगा. तो स्टूडेंट डिसजॉइंट सेट का क्या मतलब होता है, दोनों में से एक चीज होना. यहाँ तो फुल टाइम होगा, यहाँ तो पार्ट टाइम होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते. डिसजॉइंट मतलब दोनों में से एक चीज होना. और ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, दोनों चीजें एक साथ होनी. तो यहाँ पे हमारे पास दोनों में से यहाँ तो फुल टाइम होगा या फिर पार्ट टाइम होगा, इसलिए हमने डिसजॉइंट सेट बना दिया. ईच कोर्स कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ सब्जेक्ट्स. तो हमारे पास हर एक कोर्स जो सा है इस पे हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं. कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स. तो एक कोर्स में हमारे पास सेट ऑफ सब्जेक्ट है, मतलब 1 to many हो गया ये भी हमारे पास. तो यहाँ पे जो हम रिलेशनशिप में क्या लिख रहे हैं, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है हमने डायरेक्टली वही लिख दिया. यहाँ पे हेडेड बाय गिवन था, हेडेड बाय लिख दिया. ऑफर्स गिवन था, ऑफर्स लिख दिया. कंसिस्ट ऑफ गिवन था, कंसिस्ट ऑफ लिख दिया. और साथ में हमने एंटिटीज बनाई. अभी ईच स्कूल में हैव 1 or more टीचर्स. हर एक स्कूल में हमारे पास एक या फिर एक से ज्यादा टीचर हो सकती हैं. बट यहाँ पे हमने क्या लिखा है, हेडेड बाय लिखा है ना. तो हेडेड बाय में ऑलरेडी गिवन है कि हेड तो एक ही होगी ना स्कूल की. जो हमारे पास प्रिंसिपल होती है वो तो एक ही होगी, टीचर या फिर सर, तो वो एक ही होंगे. तो इसलिए यहाँ पे 1 आ रहा है. बट अगर आपको टीचर्स का बनाना है तो फिर वो आप अलग भी बना सकते हो. अ टीचर कैन टीच 1 or more सब्जेक्ट्स. अब टीचर क्या करेगी, टीच करेगी 1 or more सब्जेक्ट्स. एक टीचर बड़े सारे सब्जेक्ट को टीच करेगी. द स्टूडेंट कैन गेट एडमिशन इन ओनली 1 कोर्स. तो हमारे पास स्टूडेंट जो सा है वो एडमिशन ले पाएगा इन ओनली 1 कोर्स. स्टूडेंट्स टेक एडमिशन तो बड़े सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन कोर्स जो है वो एक ही होगा. मतलब कि जैसे हमारे पास होता है ना आईटी डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, ईसी डिपार्टमेंट. तो जो सा एक स्टूडेंट है वो एक ही कोर्स में जा पाएगा ना. पर असली में तो हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो एम हो गया और वो सारे एक ही कोर्स में जा पाएंगे. ये तो नहीं है कि एक स्टूडेंट सीएससी में भी और आईटी में भी है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो इसलिए यहाँ पे एम रेशियो 1 आएगा. यू मे एज्यूम एप्रोप्रिएट एट्रीब्यूट्स ऑफ ईच एंटिटी टाइप एंड रिलेशनशिप टाइप. तो अब हमें इसके एट्रीब्यूट्स बनाने हैं. हमारे पास अभी तक सारी एंटिटी बन गई, उसके रिलेशनशिप बन गए. अब इसके एट्रीब्यूट बनाने हैं हमें. स्टेट assumptions clearly if any. You are required to prepare an ER diagram using generalization, specialization, hierarchy and or aggregation if required. तो अब हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं
एट्रीब्यूट्स कौन से होंगे हमारे पास? यूनिवर्सिटी में हमारे पास क्या हो जाएगा? यूनिवर्सिटी का नेम हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा। यूनिवर्सिटी का जो सा फोन नंबर है वो हमारे पास एक से ज्यादा हो सकता है? हाँ जी, वो तो हो सकता है, तो वो मल्टी वैल्यूड बनाएंगे हम उसको डबल सर्कल से। यूनिवर्सिटी का जो सा हमारे पास ईमेल आईडी है वो भी एक से ज्यादा हो सकती है, तो इसको भी हमने मल्टी वैल्यूड बना दिया। तो ये भी दोनों हमारे मल्टी वैल्यूड बन गए। तो यहाँ पे हमारे पास और भी एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं। यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। अब स्कूल में भी हमारे पास स्कूल का नेम होगा, एड्रेस होगा, और स्कूल में भी जब फोन नंबर होगा वो एक से ज्यादा हो सकता है। स्कूल की हमारे पास ब्रांच भी हो सकती है। अब टीचर जो सी, टीचर में हमारे पास टीचर का नेम होगा, टीचर की हमारे पास एम्प्लॉयमेंट आईडी हो सकती है। अब जो सी एम्प्लॉयमेंट आईडी होती है वो यूनिक होती है ना, तो इसको हम अंडरलाइन कर देंगे, मतलब ये हमारे पास की एट्रीब्यूट बन गया। जब हम अंडरलाइन कर देते हैं, किसको अंडरलाइन करते हैं? जो यूनिक होता है, और वो हमारा की एट्रीब्यूट बन जाता है। अब नेम जो सा फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम। ये हमारा क्या बन गया? कंपोजिट एट्रीब्यूट। जब एक एट्रीब्यूट आगे फर्दर और पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है उसको हम कंपोजिट एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो ये हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट बन गया, ये हमारे पास की एट्रीब्यूट बन गया, ये हमारे पास मल्टी वैल्यूड बन गया। अब सपोज अगर हमने डिराइव्ड एट्रीब्यूट बनाना है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि टीचर की डेट ऑफ बर्थ हमें पता है, उससे एज निकल जाएगी, एज डिराइव हो गई। डेट ऑफ बर्थ से हमारे पास एज डिराइव हो गई। डिराइव्ड एट्रीब्यूट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉटेड सर्कल से। तो ये पहले भी मैंने एग्जांपल दिया हुआ है डिराइव्ड एट्रीब्यूट में, डेट ऑफ बर्थ से एज डिराइव करनी, मतलब कोई चीज पहले से गिवन है उससे कोई नई चीज को डिराइव करना, उसको डिराइव्ड एट्रीब्यूट बोलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ है कि हमें जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन भी मेंशन करनी है। जनरलाइजेशन क्या होती है? किसी भी चीज की जनरल फॉर्म को हम जनरलाइजेशन बोलते हैं। किसी भी चीज को अगर हम उसके स्पेशल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं उसको स्पेशलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कोर्स है हमारे पास, कोर्स स्पेशल टाइप का, या तो फुल टाइम होगा या पार्ट टाइम होगा, तो ये क्या हो गया? स्पेशलाइजेशन हो गई। टॉप टू डाउन जो सी वो स्पेशलाइजेशन हो जाती है कि कोर्स को हमने फर्दर उसके स्पेशल फॉर्म में डिवाइड कर दिया, तो ये स्पेशलाइजेशन हो गई। जनरलाइजेशन ऑपोजिट हो गया इसका, तो ये जनरलाइजेशन होगी बॉटम टॉप। टॉप टू डाउन स्पेशलाइजेशन, कोर्सेज को फर्दर स्पेशल पार्ट में डिवाइड किया। जनरलाइजेशन मतलब दोनों फुल टाइम और पार्ट टाइम को जनरल फॉर्म में कंबाइन कर दिया, मतलब फुल टाइम और पार्ट टाइम हमारे पास क्या है? कोर्सेज है ना, तो उसको हमने जनरल फॉर्म में कंबाइन कर दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया? जनरलाइजेशन। तो इसको आप नीचे भी लिख सकते हो मेंशन करके कि हमारे पास कोर्सेज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, दैट इज नोन एज स्पेशलाइजेशन, एंड इफ वी कंबाइन फुल टाइम एंड पार्ट टाइम कोर्सेज देन वी डू जनरलाइजेशन। तो मतलब आप इसको ऐसे भी नीचे लाइन लिख सकते हो इसकी। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया डिराइव्ड एट्रीब्यूट देख लिए, हमने कंपोजिट एट्रीब्यूट देख लिए, की एट्रीब्यूट देख लिए, मल्टी वैल्यूड देख लिए, हमारे पास स्पेशलाइजेशन जनरलाइजेशन देख ली। अब हमारे पास वीक एंटिटी भी बन सकती है। वीक एंटिटी क्या होती है? जब एक एंटिटी दूसरी एंटिटी पे फुली डिपेंडेंट होती है उसको हम वीक एंटिटी बोलते हैं। मतलब एक एंटिटी दूसरी एंटिटी के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती, उसके बिना रह नहीं सकती, वो हमारे पास वीक एंटिटी होती है। जैसे सपोज यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट है, स्टूडेंट को कोर्स के बिना कॉलेज में एडमिशन मिलेगी? मतलब स्टूडेंट को किसी ना किसी डिपार्टमेंट में तो होना पड़ेगा ना, जैसे आईटी उन्होंने लिया या फिर सीएससी लिया, कोई ना कोई किसी में तो एडमिशन लेनी पड़ेगी। तो सिमिलरली स्टूडेंट को किसी ना किसी कोर्स में एडमिशन लेनी ही पड़ेगी, ये जरूरी है, कंपलसरी है। तो हमारे पास जो सा स्टूडेंट है वो कोर्स के बिना नहीं रह पाएगा। टोटल पार्टिसिपेशन अब क्या होती है? टोटल पार्टिसिपेशन का भी यही मतलब होता है कि वो फुली डिपेंडेंट है दूसरी चीज पे। और ये अभी तक हमने पार्शियल पार्टिसिपेशन ही देखी थी, सब जगह पे हमने सिंगल लाइन ड्रॉ की है ना। सिंगल लाइन का मतलब पार्शियल पार्टिसिपेशन, डबल लाइन का मतलब टोटल पार्टिसिपेशन। टोटल पार्टिसिपेशन मतलब कि जो से स्टूडेंट है वो कोर्स के बिना नहीं रह पाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल पार्टिसिपेशन बन जाएगी। और स्टूडेंट्स आपको एक चीज याद रखनी है, जितने ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट आप इसमें डाल पाओगे उतना ही अच्छा है। जैसे हमने यहाँ पे सारी चीजें यूज की है ना, की एट्रीब्यूट्स, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, आपको इन सब चीजों को और भी इंक्लूड करना है। अभी आप इसके सब्जेक्ट का भी ऐड करोगे, कोर्सेज का भी आगे ऐड करोगे, स्टूडेंट का भी करोगे। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं आगे इसको इंक्लूड नहीं कर रही, बट आई होप कि आपको ये समझ आ गया कि आपको इनके कैसे एट्रीब्यूट्स ऐड करने हैं और ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स ऐड करने हैं आपको। मतलब ये सब चीजें यूज करके आपको इसको कंबाइन करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास एग्रीगेशन भी यूज करना है हमें। एग्रीगेशन क्या होता है?
जब हमारे पास हायर लेवल एंटिटी एब्स्ट्रैक्शन की तरह काम करती है। तो सपोज हमने ये जो सा है यूनिवर्सिटी है, स्कूल, इसको एक पूरी एंटिटी बना लिया और ये हमारे पास हायर लेवल एंटिटी बन गई। इसको हम एग्रीगेट कर सकते हैं, मतलब इसको एक पूरी हायर लेवल एंटिटी बना सकते हैं। मतलब यूनिवर्सिटी है स्कूल्स, ये एक पूरी एंटिटी की तरह एक्ट करेगी। उसके बाद हमारे पास आएगा हेडेड बाय टीचर्स या कुछ भी। अगर आपको बनाना है एग्रीगेशन तो आप इसको यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन में बना के एंड ऐसे रेक्टेंगल बना के कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू।